नेता पलायन आयोग के सदस्य भाई अनिल सिंह शाही जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट जी, अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम भट्ट जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, अग्नेरी मेला समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह जी, नारायण सिंह रौतेला जी, बिंदेश्वरी पांडे जी, सदानंद पांडे जी, गजेंद्र सिंह नेगी जी, पूरन संगीला जी, गंगा सिंह रावत जी, दीपू नेगी जी, जीवन नेगी जी, कुबेर कठायत जी, डॉक्टर कुलदीप बिष्ट जी, दायित्वधारी हमारे मेरे साथ श्री शिव सिंह बिष्ट जी, हमारी दीदी जिनको अभी उत्तराखंड सरकार में दायित्व की सूची में उनका भी नाम आया है, गंगा बिष्ट जी, रवि अग्रवाल जी, और हमारी ब्लॉक प्रमुख जी, नगर पालिका की चेयरमैन जी, सभी उपस्थित हमारे मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस चैत्राष्टमी के मेले में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारीगण श्री आलोक पांडे जी, श्री पिंचा जी और सभी जो अनेक स्टॉल विभिन्न विभागों के लगे हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और उस मंच पर बैठे हुए हमारे विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व सैनिकगण, मैं सबसे पहले तो हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सभी का इस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बहुत देर हो गई तो क्या घाम तो न लग गया, भूख तो न लग रहा है, थोड़ा लग गया शायद हैं? घाम लग गई थी या घाम लग रही शायद न लग रहे हो? अच्छा हाथ उठाते न लग रहे हो कहते तब ठीक था। और हमारे मंच पर आसीन हमारे यही बगल के हमारे विधानसभा के रानीखेत के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी भी हैं। इसमें पता नहीं लिस्ट में कुछ गड़बड़ इन्होंने पता नहीं। तो सभी उपस्थित, मैं कत्यूर वंश की कुलदेवी और संपूर्ण गेवाड़ क्षेत्र की रक्षक मां अग्नेरी को शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में आकर मां अग्नेरी के चरणों में उपस्थित होकर मुझे भी, और ये बड़ा शुभ अवसर है जहां हमारा चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिवस है और विक्रम संवत हमारा 9 संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है। और ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आकर बहुत शांति भी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। सच में भाइयों बहनों, रामगंगा नदी के तट पर विराजमान मां अग्नेरी का ये दिव्य धाम हमारी आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। मां अग्नेरी का ये पावन धाम सदियों से हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और गेवाड़ घाटी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां अग्नेरी हमेशा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। ये ऐतिहासिक मेला भी मां अग्नेरी की कृपा से प्रारंभ हुआ था जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है और शायद इसीलिए मुझे और आज
आदरणीय अजय टमटा जी को आप सबके बीच में मां की कृपा से आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसा देव स्थान है कि कोई भी अपनी इच्छा से ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकता जब तक कि मां की कृपा न हो, मां की इच्छा न हो। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी आए होंगे तो अपनी इच्छा से जरूर आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर मां की कृपा होगी, इसीलिए आप सब मां के इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का वे एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक गीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती बचाओ नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नाटक और झांकियों का भी इस मेले में प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए मैं इस ऐतिहासिक मेले के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को भी साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया, और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होकर रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। जिन सनातन विरोधियों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का से लेकर राम मंदिर के निर्माण को रोकने का प्रयास किया, आज जनता उनको लगातार नकारने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत का ये पुनरुत्थान का अमृत काल चल रहा है, और इस अमृत काल को मैं स्वर्णिम काल कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, और हमारे राज्य के बारे में भी उनके मुख से बार बार एक शब्द निकलता है, और पहली बार उनके मुख से बाबा केदार के धाम में ये शब्द निकला था कि आने वाला ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड इन 10 सालों में प्रगति के शिखर पर होगा, गति के शिखर पर होगा, उन्नति के शिखर पर होगा, विकास के शिखर पर होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार हम अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आज यूसीसी जैसा कानून बनाने का अगर गौरव किसी राज्य और राज्यवासियों को प्राप्त हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जनगण मन को प्राप्त हुआ। हर एक जनगण मन इस कानून को बनाने का आज एक तरह से उसको गौरव प्राप्त हो गया है। भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, बल्कि आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का निर्माण हो, हमारी जो धार्मिक धरोहरें है उनको सजोया जा रहा है, उनको संवारा जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसे अगर कुछ एक शब्दों में व्यक्त करना हो तो बड़ा कठिन काम है, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह अमृत काल है जिसमें भारत पुनः विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है। तेजी से इस विकास की गंगा को आगे की तरफ आज गति मिल चुकी है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की सरकार भी अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान कर रही है, अनेक सारे हमारे नए नए नवाचार, नए नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में भी अजय टम्टा जी बता रहे थे। चाहे केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलना हो या हमारे अनेक इसी क्षेत्र में, इसी द्वाराहाट विधानसभा में, रानीखेत विधानसभा में, आसपास के क्षेत्रों की मैं बात करूं तो इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27-28 सड़कें हमारी इसी क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है, जो अपने आप में आने वाले समय में एक विकास का मील का पत्थर साबित होंगे। अनेक क्षेत्रों में आज ये विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क में थोड़ा अभी गड्ढे हैं। भाइयों बहनों, मैंने आते आते ही बात कर ली और ये सड़क जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आज आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, आज एक और हमारी सरकार राज्य के सुदूरवर्ती जिलों में गांव तक सड़क, शिक्षा, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर आज जहां चार धाम केदारखंड के अंदर आज अनेक तरह से विकास के अनेक नए नए आयामों को छू रहे हैं, अनेक सुविधाएं बन रही है, वहीं मानस खंड के अंदर या कुमाऊं क्षेत्र के हमारे सभी मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत एक सर्किट बनाकर उनके विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सर्किट बनाकर पहले चरण में 16 मंदिरों को हम नवनिर्माण और पुनर्निर्माण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी क्रम में चौखुटिया के नौवाड़ा में मां नैथना देवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहीं भूमिया मंदिर मासी को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में भैरवनाथ मंदिर लोहागढ़ी, भैरव मंदिर पांडुखाल, मां नंदा देवी कोटियोताल को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। भाइयों बहनों, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से द्वाराहाट और चौखुटिया क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आज जो हमारी गड़ाई जोरासी रोड जिससे आया था, इसकी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, देखिए, हम विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई भी जो है भेदभाव, पक्षपात की नीति पर काम नहीं करते, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और समेकित रूप से नीति माणा से लेकर आज हमारा जो अंतिम क्षेत्र है हमारा आदि कैलाश का, उस क्षेत्र तक हमने विकास को समेकित रूप से करने का संकल्प लिया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिस क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, विकासखंड चौखुटिया के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से